डिफेंस से आर्म्स डील, इंडिया मूव्स अवे फ्रॉम द रशिया एंड पाकिस्तान फ्रॉम यूएस। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं भारत 1971 से लेकर ऑलमोस्ट ईयर 2000 और 2000 के बाद तक भी सोली डिपेंडेंट था रशिया के ऊपर हथियारों के लिए। इसका पीक 1991 में देखा हम लोगों ने, जब इंडिया के लगभग 90% वेपन्स रशिया से आते थे। तो 1991 में रशिया से 91% खरीदते थे हम लोग। बट आज सिनेरियो बदल गया है। आज अमेरिका है, आज इजराइल है, आज फ्रांस है, आज ईयू है, इवन स्वीडन जैसे देश भी इसमें और कई देश और शामिल हैं इसके अंदर जो हथियार दे रहे हैं। वहीं रशिया का रोल 20% भी नहीं रह गया, आज हम बताऊंगा, डेटा दूंगा मैं आपको। वहीं हम पाकिस्तान की बात करें दोस्तों, तो पाकिस्तान का ट्रेडिशनल पार्टनर यूएसए हुआ करता था, याद है। F-16 दिए हैं यूएसए ने उसको। फ्रॉम 1965 के बाद से ही ऑलमोस्ट ईयर 2010 तक मैं कहूँगा यहाँ पर, जब तक इंडिया से संबंध अच्छे नहीं हुए अमेरिका के, तब तक अमेरिका हथियार देता रहा इसको। F-16 वेपन्स उसके पास, तो अमेरिका ट्रेडिशनल पार्टनर था। बट अब क्या हो गया है, अमेरिका पीछे हो गया है। चाइना सप्लाई करता है 80% हथियार इसको। इसके बाद टर्की का नाम आता है, दोस्तों, वो भी सप्लाई करता है कुछ हथियार। नीदरलैंड का नाम आता है यहाँ पर, नीदरलैंड जो बहुत तेजी से बढ़ रहा है पार्टनर इसका, 5 to 10% वो भी सप्लाई करता है। यानी यहाँ से हथियार पाकिस्तान के पास आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, इसकी बात में करना जरूरी है यहाँ पर आपके साथ। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हाल में सिंदूर जो हुआ उसमें देखने को आया कि डिफेंस प्रोक्योरमेंट स्ट्रेटजी जो बदली है भारत पाकिस्तान की, उसमें बदलाव देखने को मिला। सिंदूर के दौरान जो हथियार यूज़ किए गए, चाहे वो टर्की के ड्रोन यूज़ किए हो पाकिस्तान ने, या भारत ने राफेल यूज़ किया हो, या भारत ने कुछ और मिसाइलें यूज़ की हो, उसमें हमारा प्रोक्योरमेंट स्ट्रेटजी बदलती दिखाई दे रही है। ठीक है, अगर हम बात करें इंडिया की डिफेंस जो इम्पोर्ट था, भारत का जो आयात है, वो रशिया से डाइवर्सिफाई हो रहा है, रशिया से अलग जा रहा है, रिड्यूस हो रहा है, डिपेंडेंसी रशिया पे कम कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, पाकिस्तान जो अमेरिका पे डिपेंडेंट था बहुत ज़्यादा, अब वो चाइना से अलाइन हो रहा है, चाइना के साथ जुड़ने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, ये एक जो मेन थीम है यहाँ पर आर्टिकल की। अब आते हैं, बताया मैंने आपको इंडिया में 90s के आसपास आते आते रशिया से कितना मंगाते थे सामान हम लोग, 96.5 हथियार। कुल मिला के 96% हथियार कहाँ से मंगाते थे हम लोग, रशिया से मंगाते थे। ठीक है, आज 2020 में 75% हथियार रशिया के हमारे पास। सोचिए, पुराने हथियार तब भी 75% बचे, लेकिन अगर देखें तो करंटली कहाँ से मंगा रहे हैं हथियार हम लोग, 9% फ्रांस से मंगा रहे हैं, 5.5% यूके से मंगा रहे हैं, 5% इजराइल से आ रहा है, 3% अमेरिका से आ रहा है, और 55 बात करें तो 55% लगभग कहाँ से आ रहे हैं, पश्चिमी देशों से आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो समझ सकते हैं आप, राइट नाउ 55% हथियार भारत के वेस्टर्न कंट्रीज से आ रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं रशिया का नाम इसमें नहीं है। तो रशिया कितना दे रहा है इस समय, लगभग 20% रशिया से आते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। इस समय इंडिया का लगभग 20% रशिया से आता है हमारे पास, 55% पश्चिमी देशों से, अमेरिका है, फ्रांस है, यूके है, ईयू है, इजराइल है, इनसे आ रहे हैं। ये अलग बात है, इंडिया के पास आज भी जो हथियार हैं 75% रशिया के हैं। खरीदारी भले कम हो गई और अपनी पुराने हथियार तो ही हैं, पुराने हथियार ले रखे हैं हमने रशिया से, तो ऑलमोस्ट 75% आज भी हथियार रशियन हथियार है हमारे पास। चलिए थोड़ा आगे बढ़े, आखिर हमने शिफ्ट क्यों किया, क्या कारण है इसके पीछे। तो पहली बात तो डाइवर्सिफिकेशन। 91 का जो क्राइसिस आया, हमको समझ में आ गया था कि 91 में यूएसआर टूटता है, हमको हथियार देने से मना कर दिया। हमको समझ में आ चुका था कि सिंगल सप्लायर पे डिपेंडेंसी रहेगी तो नुकसान होगा अल्टीमेटली। फिर हमने डाइवर्सिफाई किया, अपाचे लिए अमेरिका से, राफेल लिए फ्रांस से, इजराइल से ड्रोन्स लिए हैं, तो कहीं ना कहीं हमने डाइवर्सिफाई किया। तो पहली बात है डाइवर्सिफिकेशन। दूसरी बात है रशियन टेक्नोलॉजी पुरानी हो चुकी है यार, मतलब यूएसआर के समय की है कहीं ना कहीं। अब टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है हमको यहाँ पर। पश्चिमी देशों के बाद विशेषकर अमेरिका के पास ना टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, दो राय नहीं है। इजराइल के पास टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, दैट्स वाई हम टेक की ओर जा रहे हैं, नई टेक इनके पास है। अभी हमने देखा स्काई स्ट्राइकर ड्रोन लिया इनसे, काफ़ी कम मदद की इसने हमको। अभी सिंदूर के दौरान भी काफ़ी यूज़ किया हमने ड्रोन का। इसके अलावा जियो पॉलिटिकल कंसर्न है, रशिया पे सैंक्शन लगता रहता है, रशिया से माल सप्लाई नहीं हो पाता है, तो कहीं ना कहीं सैंक्शन जो है, जियो पॉलिटिकल सैंक्शन, स्पेशली रशिया यूक्रेन वॉर के बाद, या अभी देख रहे हैं 405 हमको मंगाने थे, 3 की सप्लाई हो पाई है, बाकी नहीं आने, डिले हो रहा है लगातार ये, क्योंकि रशिया पे सैंक्शंस लगे हैं। तो रशिया पे सैंक्शन लगना भी एक बड़ा कारण है इंडिया के डाइवर्सिफिकेशन का, इंडिया के किसी और देश की ओर देखने का। यहाँ पर हम देखें इंडिया ने कौन से वेपन यूज़ किए। अब देखिए, अभी इजराइल का वेपन यूज़ किया, ड्रोन यूज़ किए, रशिया का S-400 यूज़ किया हम लोगों ने, कहीं ना कहीं पेचोरा मिसाइल यूज़ की इजराइल की हम लोगों ने दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, या फिर हमने पाकिस्तान ने क्या यूज़ किया, पाकिस्तान ने चाइनीज़ प्लेन यूज़ किए, PR-15 मिसाइल यूज़ की उसने, टर्किश UAV यूज़ किए। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी डाइवर्सिफाई कर रहा है अपने आप को।
समझ आया दोस्तों? फिर समरी कर दूं मैं, आखिर रशिया से हम दूर क्यों जा रहे हैं? 30 सेकंड दीजिएगा मुझे, 1 मिनट ना। ओके दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं। बता रहा था आपको, रशिया के साथ हमारा संबंध क्यों डाइवर्सिफाई हो रहे हैं। 3 पॉइंट बताया मैंने आपको। यहाँ पर टेक अपग्रेड नहीं है रशिया के पास, कहीं ना कहीं सैंक्शन बहुत हैं, जियो पॉलिटिकल सैंक्शंस लगे हैं रशिया के ऊपर, और हमें सिंगल प्रोक्योरमेंट नहीं चाहिए, हमें डाइवर्सिफिकेशन चाहिए। यहाँ पर हमें वेस्टर्न कंट्रीज पर हमें डिपेंडेंसी को बढ़ाना होगा। 91 का क्राइसिस हमारे सामने है दोस्तों, ठीक है। तो इन सब कारणों से हम देखते हैं रशिया से निर्भरता हम लोग कम कर रहे हैं, ठीक है। चलो दोस्तों, अब आइए पाकिस्तान की बात करें। चाइना का रोल बढ़ रहा है पाकिस्तान की सप्लाई में। क्यों बढ़ रहा है सर? स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है चाइना से, उसकी दो राय नहीं है। खासकर आप देखें, इंडिया को टारगेट करना दोनों का उद्देश्य है, तो बहुत दोनों भागीदार बन जाते हैं, पार्टनर बन जाते हैं। हमने देखा किस प्रकार वो कॉरिडोर बना रहे हैं, बहुत अच्छा अलायंस है उनके बीच में। तो उनकी जो दोस्ती है, वहाँ कहते हैं वो लोग, हिमालय से ऊंची और बंगाली खाड़ी से गहरी उनकी दोस्ती है। तो ऐसे में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है चाइना के साथ उनकी। यूएस सहयोग कम कर रहा है पाकिस्तान का, खासकर ओसामा बिन लादेन वाले केस के बाद हम देखते हैं किस प्रकार पाकिस्तान ने अमेरिका को परेशान किया। तो अमेरिका ने, जो अमेरिका एक समय उसके पास उसकी हथियारों का 67% सप्लाई करता था, एक समय हथियारों का 2/3 अमेरिका से आता था, आज 1% भी अमेरिका से नहीं आता है। ये दिखाता है कहीं ना कहीं कि अमेरिका की डिपेंडेंसी कम हो रही है, चाइना के बाद करीब आ रहा है। और ऑफकोर्स चाइना सस्ता देता है उसको यार, चाइना सस्ता बना के दे रहा है आपको। मेड इन चाइना चीज़ सस्ती भी होती है, तो पाकिस्तान जैसे देश को और क्या सस्ता मिल जाएगा हथियार, और क्या चाहिए उसको। तो GF-16 बनाने की बात करें या HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें, जैसे हमारे पास S-400 है, ऐसे चाइना का अपना HQ-9 दोस्तों है उसके पास। तो चीन ने पाकिस्तान को दे रखा है, वो तो सस्ता उसको मिल जाता है, तो ऑफकोर्स कॉस्ट इफेक्टिव भी है पाकिस्तान के लिए। ओके, वहीं आप देखें दोस्तों, ग्लोबल मार्केट, दुनिया मार्केट में अमेरिका टॉप पर है, रशिया आज भी है, लेकिन ग्लोबल मार्केट में दोस्तों 65% हथियार अमेरिका बेचता है। याद रखिएगा इस बात को, बड़ी बात है अपने आप में। रशिया का रोल 20% रह गया है, चाइना छोटा सा रोल प्ले करता है 2%, और इंडिया कितना रोल प्ले करता है, इंडिया कितने हथियार बेचता है, लेस देन 1% हथियार बेचते हैं दुनिया को हम लोग। तो कहीं ना कहीं हथियार, हमारे भी सप्लाई बहुत कम है हमारे यहाँ से, तो लेस देन 1% सप्लाई कर पाते हैं केवल दुनिया को हम लोग यहाँ पर, ठीक है। अब सरकार प्रयास कर रही है, सरकार लगातार डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ाने का प्रयास कर रही है, लेकिन अभी भी सफलता हमको बहुत ज्यादा नहीं मिली है। कि अच्छी बात है, अचीवमेंट किया हमने, बढ़ रहा है तेजी से, ये अच्छी बात है। तो हमें क्या करना होगा अल्टीमेटली दोस्तों, स्वदेशी तकनीकों का विकास करना होगा, और अल्टीमेटली दोस्तों हमको एक्सपोर्ट अलायंस तैयार करने होंगे जिनको माल बेच सकें कहीं ना कहीं। हमें आशियान पर, हमें अफ्रीका फोकस करना होगा, माल जिनको बेच सके, हमें अलायंस तैयार करने होंगे जिनको माल जाके बेच सके आगे जाके, ठीक है दोस्तों। तो इंपॉर्टेंट बात यही है।